Good morning students. Today our lecture for numericals of electric charges of class 12th. Number 1 question. अगर मान लीजिए आपको एक मेटल दिया गया है और ये मेटल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो अगर ये मेटल 4000 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है, अगर ये 4000 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है तो ये मेटल ऑटोमेटिकली चार्ज्ड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चार्ज्ड हो जाएगा। अगर कोई आपसे नेचर इसका पूछता है, अगर आपसे कोई इसका नेचर पूछेगा तो यू हैव टू से दिस मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि जो भी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये मेटल कितना चार्ज हुआ है। मतलब आपको पता लगाना है कि चार्ज ऑफ मेटल कंडक्टर, मेटल कंडक्टर, ये आपको पता लगाना है। तो आपको क्या क्या दिया गया है? n दिया गया है 4000 इलेक्ट्रॉन्स। n मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, है ना। तो चाहे रिमूव हो चाहे ऐड हो, इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वही आपका स्मॉल n होता है। और E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको निकालना है Q। Q मीन्स चार्ज ऑफ मेटल कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू Ne। फार्मूला होता है Q इक्वल टू Ne। n कितना है? 4000 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए, अगर इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से एक एक जीरो कट हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 6400 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए, यहाँ पर इसका डेसिमल होता है। अगर इस डेसिमल को हम 6 और 4 के बीच में ले आते हैं तो ये बन जाएगा 6.4 इंटू 10⁻3 डिजिट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले गए हैं, इसमें +3 ऐड कर देंगे तो -19 में +3 करेंगे -16 कूलम। ये आ जाएगा आपका इस मेटल का चार्ज ऑफ मेटल कंडक्टर, मतलब कितना चार्ज हुआ है मेटल। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इसमें कहीं बाहर से 4000 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि इस मेटल का नेचर क्या होगा, मेटल के चार्ज का नेचर क्या होगा। नेचर ऑफ
मेटल। तो क्योंकि 4000 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसलिए ये निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको n इक्वल टू 4000 दिया गया है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम दिया गया है। Q आपको निकालना है, तो जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था 6.4 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी 16 आया था, लेकिन ये आपका निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, है ना। बैक क्वेश्चन में हमने सेम क्वेश्चन था, उसमें 4000 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे थे, यहाँ पर 4000 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि क्वेश्चन में नेचर भी पूछा जा सकता है और चार्ज ऑफ मेटेलिक कंडक्टर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 81 गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻11 सॉरी 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमको लर्न करना होगा, ये हमको याद रखना होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है? परमिटिविटी ऑफ वाटर, ये पूछ रहा है, मतलब एप्सिलॉन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये जानना ज़रूरी है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फार्मूले से एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और यही आपका के की वैल्यू है। तो हम 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 81 ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8.85 को 81 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 8 जब 40 0 4 8 8 जब 64 4 68 का 8 6 8 8 जब 64 6 70 5 8 6 1 7, तो 716.85 आ रहा है। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 716.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको जब हम यहाँ 7 और 1 के बीच में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 7.1685, और इसमें क्योंकि 2 डिजिट जंप किए हैं
तो इसमें +2 कर देंगे, तो -12 में +2 करेंगे तो -10 हो जाएगा। अच्छा, जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, तो ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये थर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट किया। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, आपके पास 2 चार्ज है और ये दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज सेम है और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस r इक्वल टू 5 × 10⁻⁻10 मीटर दिया गया है। दोनों चार्ज सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 × 10⁻⁻10 मीटर गिवन है। क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। मान लीजिए ये जो रिपल्सन फोर्स है F, इसकी वैल्यू गिवन है 3.7 × 10⁻⁻9 न्यूटन, इतना फोर्स दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है? चार्ज। हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। ये कितना कितना चार्ज है ये फाइंड आउट करना है। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ कहता है F इक्वल टू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन r²। ये है कूलॉम्स लॉ का फार्मूला, ये है। लेकिन यहाँ पर दोनों चार्ज इक्वल है, दोनों चार्ज आपके इक्वल हैं। तो क्या हम इस फोर्स की जगह पर 3.7 × 10⁻9 और यहाँ पर 9 × 10⁻9, ये दोनों Q हैं। Q मल्टीप्लाई Q क्या हो जाएगा? Q²। और R कितना दिया है? 5 × 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। अब हमें ये Q² निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये 10⁻9 कट कर देंगे दोनों तरफ। इक्वल टू के दोनों तरफ अगर एक ही क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो कट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई Q² अपॉन, देखिए 5 5 जा 25 और यहाँ 10⁻⁻ ऐड हो जाएगा 10⁻⁻20 और यहाँ क्या हो जाएगा 3.7। तो अगर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं Q² इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 अपॉन 9, ठीक है।
अगर हम इसका अंडर रूट देखिए Q कैसे निकलेगा, जब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे 3.7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 अपॉन 9। तो देखिए 25 का अंडर रूट तो हम लोग जानते हैं 5 होगा, 9 का अंडर रूट 3 होगा और 10⁻⁻20 का अंडर रूट 10⁻⁻10 होगा। यही 3.7 का अंडर रूट हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो 3.7 का अंडर रूट हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। देखिए पॉइंट के बाद पेयर बनाना होता है, तो हम एक जीरो और लगा लेंगे। तो देखिए ये 70 पेयर बन गया। पॉइंट के इस तरफ पेयर नहीं बन रहा तो हम 3 का 3 ही ले लेंगे। 1 1 जा 1, यहाँ 1 है तो 1 ही ऐड करेंगे तो आएगा 2। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और ये 7 0 नीचे उतार लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं और 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 29 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, ये 1.9 आएगा। तो अंडर रूट अगर आप लोग नहीं निकालना जानते हैं तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। देखिए ये 5/3 हो गया 10⁻⁻10 और इसका अंडर रूट हमने क्या निकाला 1.9। 1.9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45 का 5 4, 9.5/3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। 3 से इसको करेंगे तो ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, ये आ जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 3.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस r है। अगर दोनों प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होंगे और दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है दोनों के बीच की डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में एक चीज़ दिया गया है कि जो मास ऑफ 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का जो मास है वो इस रिपल्सन फोर्स के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक प्रोटॉन का मास जो इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है
उसके बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 2 प्रोटॉन दिए गए हैं, दोनों प्रोटॉन के बीच एक डिस्टेंस है r, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। क्योंकि दोनों प्रोटॉन हैं इसलिए ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो रिपल्सन फोर्स है ये एक प्रोटॉन के मास के इक्वल है। तो हमें मास ऑफ प्रोटॉन मालूम होना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर मास ऑफ प्रोटॉन जो है आपका 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 kg के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 होता है। प्रोटॉन का भी चार्ज उतना ही होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। अगर इसके आगे प्लस लग जाता है तो वो प्रोटॉन का चार्ज है, अगर माइनस लग जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बाय कूलम्स लॉ जो दोनों प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ दिस प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, and charge of this proton equal to 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r² है। अच्छा, ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो हमारा रिपल्सन फोर्स है वो तो ये निकल गया। अब गिवन क्या है कि ये जो रिपल्सन फोर्स है ये मास ऑफ 1 प्रोटॉन के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 1.6 और 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 256 और 10 रेज़ टू पावर -19, 10 रेज़ टू पावर -19, 10 रेज़ टू पावर -38 अपॉन r² इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना दिया है, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27, ये kg दिया गया है। अगर हम इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये न्यूटन में चेंज हो जाएगा। मास अगर केजी में दिया गया है उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फोर्स बन जाता है, वो न्यूटन, उसकी यूनिट न्यूटन हो जाती है। अब हम
इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 2.56 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.56 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जा 54 का 4, 5 9 5 जा 45, 5 50 0 5 9 2 जा 18, 5 23, तो ये 23.04 हो जाएगा। अगर हम 9 और 2 पॉइंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 23.04 मल्टीप्लाई, ये 10 पावर माइनस 38 है, ये 10 पावर 9 है, ये प्लस 9 है माइनस है, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 29, ठीक है, इक्वल टू। अब हम 1.67 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.67 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 जा 56 का 6, 5 8 6 जा 48, 5 53, 8 1 जा 8 13, 9 7 जा 63 का 3, 6 9 6 जा 54, 6 60, 9 1 जा 9 6 15, 6 9 3 6 1, तो ये बन जाएगा 16.396। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16.396 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -27, ठीक है। यहाँ अपॉन r स्क्वायर रहेगा। देखिए ये 10 रेज़ टू पावर -27, 10 रेज़ टू पावर -29 जब कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 10 रेज़ टू पावर -2। क्लियर। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, 23.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या मिला 16.396। अब ये r स्क्वायर को अगर इधर ले जाएंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 अपॉन 16.396। तो अब हमें करना क्या है, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 23.04 को हम, अच्छा यहाँ पर एक ज़ीरो लगा लेंगे, इसलिए ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ है, तो ये पॉइंट हटाया जा सकता है। तो ये अगर मान लीजिए 23040 है और ये 16396 है, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 6 4 10, 9 4 13, 3 6 9, 6 6 12, 6 6 4 4 आया। अब जैसे यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो यहाँ देखिए 16 है, यहाँ 66 है, लगभग 4 आएगा। देखिए पूरा कैलकुलेट नहीं किया जाता है, तो हमने ये जाना कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। अब हम अगर r निकालना चाहें तो ये √1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 1.4 का
हमें निकालना है अंडर रूट 1.4 का। जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये पॉइंट के बाद इसको पेयर बना लेंगे। 1 1 जा 1 1, यहाँ 2 लिख लिए, प्लस करने पे 2 आया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए कट, ये 40 उतर गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 1 लेंगे तो 21 1 जा क्या हो जाएगा 21, 9 19, अपने आप डबल ज़ीरो नीचे आ जाएगा, यहाँ 1 ऐड करेंगे 22, ठीक है 5, 1 पॉइंट यहाँ क्या ले सकते हैं 5 5 2 से 10 6 7 9 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं 9 9 जा 81 का 1, 8 9 2 जा 18 है, 26 का 6 2 19 20, लगभग 1.18 यहाँ पर 8 लिया जा सकता है। तो हमने देखा कि 1.4 का अंडर रूट हमने निकाला तो 1.18 आया, और 10 रेज़ टू पावर -2 का अंडर रूट लेंगे तो 10 रेज़ टू पावर -1 आएगा, ठीक है। तो क्या हम इसे 1.18 अपॉन 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो क्या ये 0.118 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। कितना टाइम हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस r है, ठीक है, और यहाँ पर जो मीडियम है वो मीडियम है एयर। एयर के लिए हम लोग जानते हैं, एयर के लिए k की वैल्यू 1 होती है। एयर के लिए k की वैल्यू 1 होती है। तो हमें ये जानना है कि इसका कितना चार्ज होगा, इसका कितना चार्ज होगा। देखिए अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का दूसरा मतलब होता है हीलियम। अल्फा पार्टिकल का दूसरा मतलब होता है हीलियम, और हीलियम में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इतनी जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इसमें 2 प्रोटॉन है या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें केवल 1 प्रोटॉन है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है।
प्रोटॉन का चार्ज तो यही होगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, बस ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज ही लिया जाता है। हमें ये R निकालना है। ठीक है। और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है वो कितना है? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन। ठीक है। तो बाई कूलाम्स लॉ, बाई कूलाम्स लॉ, F इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, इसका चार्ज कितना है? 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, और इसका चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है तो R² लेंगे। अच्छा, ये फोर्स कितना है? तो यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। ठीक है। हाँ, ठीक। अब देखिए, 9 को इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 9 का तो हम जानते हैं √3 होता है। 3.2 को भी नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई 1.6 हो जाएगा। ये 1.6 और यहाँ 1.6 अंडर रूट के पेयर बन जाएंगे। अच्छा, ये पेयर बन ही रहा है। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई 1.6 को लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 1.6, और इस 1.6 को लिख लेते हैं 1.6। अब इन तीनों को कैसे करेंगे? ये -19 -19 -38 हो गया। -38 प्लस 9, -38 प्लस 9, 10 पावर -29, 10 पावर -29। इन तीनों को सॉल्व करने पर ये आएगा इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11। देखिए, ये 10 रेज़ टू पावर -11 से इसको कट करेंगे तो ये बन 10 रेज़ टू पावर -18 बन जाएगा। ठीक है। ये अपॉन R² है। तो अगर R² को इधर ले जाते हैं तो R² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -18 अपॉन 6। ये 6 चला आएगा नीचे और R² चला जाएगा इधर। तो ये 9 2 जा 18 है, ये 6 है। 6 से 18 को कट करेंगे तो क्या आएगा? 6 3 जा 18, है ना। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, यहाँ मिला 3 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -18। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1.6 का तो पेयर बन जा रहा है, 1.6 बाहर चला आएगा। 10 रेज़ टू पावर -18
को जब हम बाहर करेंगे तो 10⁻⁻⁹ हो जाएगा, और 3 का अंडर रूट 1.732 होता है। ठीक है, तो अगर हम 1.732 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, 18 1 19, 42 1 43, 4 6 1 जा 6, 4 10, 2 3 7 1, 9 2 11, 3 3 6 1 7 7 2, 2.7, ये हो जाएगा 2.7712 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर ये आपका जो है दोनों, एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस निकल गई। तो ये आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इसके आगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।